शान्तिः। तो गुरुजी आपका माइक है। हाँ, ओम, धन्यवाद जी। तो वैशेषिक दर्शन में हम तृतीय अध्याय द्वितीय आहनिक के 17 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जी बोले बहन प्रिया जी। ओम गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। गुरु जी, ये जो तृतीय अध्याय द्वितीय आहनिक, इसमें जो दूसरा और पांचवा सूत्र है, एक जैसे ही सूत्र हैं दोनों ही, बस अंतर इतना है कि दूसरे सूत्र में मन के विषय में है और पांचवें सूत्र में आत्मा के विषय में। तो यहाँ पर ये एक शंका आई गुरु जी कि मन तो वायु के समान नित्य है, यह स्पष्ट हो गई बात कि वो अपेक्षा से नित्य है, लेकिन आत्मा जो कि उसे भी कह रहे हैं नित्य वायु के तुल्य ही जानना चाहिए। ये बात गुरु जी, ये यहाँ पर एक चीज स्पष्ट नहीं हुई कि जैसे वायु हमने पीछे पढ़ा था वो अनव्यय है, यानी अव्ययों से रहित है, यानी ये बात अव्यय मतलब दे रखा है ना गुरु जी, जो अवयवों से रहित हो। अवयव, अच्छा नहीं, वो अवयव नहीं है, वो है अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्यम, राहित्य। वो अन्य द्रव्य के मिश्रण से रहित है। अन्य द्रव्य मिश्रण, अपना तो स्वयं वो द्रव्य है ही, लेकिन दूसरे मिश्रणों, दूसरे द्रव्यों के मिश्रण से रहित है, यह कही गई है बात। जी गुरु जी। और ये जो अंतिम पंक्ति में पांचवें सूत्र में कह रहे हैं द्रव्यत्वम निर्वयवत्वेन, हाँ, ये नहीं, द्रव्यत्वम तो ज्ञान इच्छा आदि गुणवत्वेन द्रव्यत्वम, कॉमा लगा लीजिए। निरवयवत्वेन नित्यत्वम विज्ञेयम, ये भी आत्मा के विषय में ऐसे भी बताया है। ये जो सूत्रकार ने नहीं लिखा है, लेकिन भाष्यकार ने लिखा है जी ना। गुरु जी। जी गुरु जी। तो इसमें जो सूत्रकार कह रहे हैं उस ढंग से समझिए पहले जी। कि उस द्रव्य में, अर्थात वायु में, किसी अन्य द्रव्य के मिश्रण की अपेक्षा नहीं है ना, उसको सत्ता में आने के लिए। जी गुरु जी। जबकि पृथ्वी आदि में है। पृथ्वी आदि को सत्ता में आने के लिए, अपने जो पृथ्वी स्वरूप है उसमें आने के लिए उसे अन्य द्रव्यों के मिश्रण की आवश्यकता है। क्योंकि पृथ्वी में स्पर्श आएगा तो वायु से आएगा, पृथ्वी में रूप आएगा तो अग्नि के सहयोग से आएगा, पृथ्वी में रस प्रकट होगा तो वो जल के सहयोग से होगा। तो ये अन्य द्रव्यों के मिश्रण सहित हैं, इसलिए ये अनित्य हैं। और वायु जो है वो अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है, इसलिए वो नित्य है। ये हेतु है। अभी इसी के अनुसार आत्मा पे लगा लीजिए। आत्मा भी अन्य द्रव्य, किसी भी द्रव्य के मिश्रण से रहित है। जी। उसकी सत्ता में, सत्ता होने के लिए उसको किसी अन्य द्रव्य के मिश्रण की अपेक्षा नहीं है आत्मा को, है ना। जी जी। तो इसलिए वो नित्य है। फिर द्रव्यत्व कैसे है, तो वायु का द्रव्यत्व कैसे है, क्यों, वो गुण वाले, गुण और क्रिया वाला है। जी ठीक है, वायु में स्पर्श गुण है, क्रिया भी है, ठीक है, गमनागमन क्रिया, है ना। जी। ऐसे ही आत्मा में भी है, आत्मा में भी गुण है, जी। दूसरे गुण है, इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि, ठीक है, जो स्वाभाविक गुण है उसके, इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान।
ठीक है। तो ये जो गुण हैं और क्रिया, क्योंकि एक देशीय है तो गमन आगमन इसका भी होता है, जी आत्मा का भी होता है। जी तो इसलिए इसमें गुण भी है, क्रिया भी है। क्रिया मतलब गमन आगमन की क्रिया है, कोई परिणाम रूप क्रिया नहीं है बल्कि इसमें, जी है ना। उसके वजह से वहां भी बात नहीं है, परिणाम रूप क्रिया की तो बात वहां भी नहीं है, वायु में भी नहीं है। तो तुलना करेंगे तो द्रव्यत्व जो है आत्मा का ऐसे भी सिद्ध होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जी गुरु जी। निरवयव होने के कारण से जो कहा है वो तो वायु निरवयव तो नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं ये अपने केवल आत्मा में फिट होता है ये हेतु, वो अलग से जी जो भाष्यकार ने बताया वो ठीक है, वो हेतु भी ठीक है। लेकिन यहाँ सूत्रकार ने जैसा कहा है वो केवल वायु के समान कहा है। जी गुरु जी, अभी स्पष्ट हुई बात। यानी अवयवों से रहित, यानी अवयव तो हो गए, वायु तो है, जैसे परमाणु स्तर की बात हो गई ना गुरु जी वो। हाँ, वायु के पर मतलब वायु जो है, वायु का एक परमाणु भी बहुत सारे स्पर्श तन्मात्राओं से मिलके बना हुआ है, तो है ना, वो तो हम जानते ही हैं। यहाँ वैशेषिक दर्शन में उसकी चर्चा नहीं होती है, जी गुरु जी। तो वो हम जानते हैं, इसलिए हमें पता है कि वो निरवयव नहीं है, आत्मा तो निरवयव भी है। जी तो गुरु। यहाँ पर जो बात सिद्ध है, जो सबके सामने बहुत सामान्य रूप से आ रही है, उससे जो ऋषि है, ऋषि कणाद है, उस बात से उन्होंने सिद्ध किया है जो बिल्कुल सामान्य सबको पता है। जी निरवयवता को उन्होंने सामने रखा ही नहीं, जी गुरु वायु जी। की मिश्रण रहितता को रखा उसने, अन्य द्रव्यों से मिश्रण रहितता, जी ऐसा हेतु रखा ना, जो इस शास्त्र से मतलब इसी शास्त्र के अंतर्गत जितनी बात कही जा रही है उतनी सही सिद्ध हो जाए, तो वो यही। जी ठीक है। जी गुरु, स्पष्ट हो गई बात बहुत अच्छी प्रकार से। गुरु जी एक शंका, शंका नहीं थी मैं, ऐसा जो जैसे हमने ये भी 8-9 सूत्र पढ़े इसी आहनिक में, तो यहाँ पर जो आत्मा है उसके बारे में कहा कि आगम प्रमाण, यानी जो वेद वेदांग इत्यादि हैं शब्द प्रमाण, उसके द्वारा ही सिद्ध होता है, यानी बाकी अनुमान और ये प्रत्यक्ष से पूर्व नहीं। पक्षी कह रहा है, ये पूर्व जी गुरु। पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी तो कह सकता है, वो शंका उठाएगा फिर उसका समाधान भी किया जाता है। जी गुरु जी, यानी यहाँ पे बस ये एक बात ये है कि कोई भी जो ज्ञान है किसी भी वस्तु के विषय में, उसके लिए सभी प्रमाणों से उसको सिद्ध करना ये आवश्यक नहीं है, कोई भी एक प्रमाण वहां विशेष हो सकते हैं, ऐसा गुरु जी, जो प्रमाण हमने पढ़े हैं सारे। हाँ, एक प्रमाण से सिद्ध हो रहा है तो अन्य प्रमाणों से भी हो ही जाएगा सिद्ध, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं होगा, अन्य से भी हो जाएगा। जी गुरु जी, यानी एक विशेष देखिए, रहेंगे तो शेष गौण रहेंगे, ऐसा। वैसे तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सबसे अधिक विशेष है ही, जी गुरु जी। उससे विशेष ज्ञान होता है। बाकी सब प्रमाण जो है वो सामान्य ज्ञान करके निवृत्त करा के निवृत्त हो जाते हैं, जी उनमें वो सामर्थ्य नहीं है जो प्रत्यक्ष प्रमाण में सामर्थ्य है ज्ञान कराने की। जी है तो विशेष तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। जी और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आत्मा के विषय में है, उसका जो वो कह रहा है कि निषेध कर रहा है, तो उस निषेध का खंडन कर दिया कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है, जी गुरु जी। दूसरे का विषय नहीं है, तो क्या हो गया, अपना तो है। जी भाई आप अपना कर रहे हो प्रत्यक्ष, मैं अपना कर रहा हूँ प्रत्यक्ष, मुझे तो प्रत्यक्ष है ना अपना कि मैं हूँ, मेरी सत्ता है। आप भी अनुभव करते हो कि आपकी सत्ता है, या आप जी पहले गुरु। ये कह के बताओ कि मैं हूं नहीं, मैं हूं ही नहीं, ऐसा बोल के बताओ तो क्या समझेंगे लोग, सीधे रास्ता बताएंगे, इधर है पागल खाना, उधर जाओ तुम। जी गुरु जी। ठीक है ना, कोई ये कहेगा मैं तो हूं ही नहीं, जी अगर कोई यूं कहेगा तो उसको कहेंगे भाई थोड़ा सा इसका जो है पेज ढीला हो गया, इसको उधर पहुंचाइए, वहां ठीक होगा ही। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात गुरु चलिए, जी, बट बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी धन्यवाद। तो ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, आत्मसिद्धिम उपसंहरति, आत्मा की सिद्धि का
आत्मा को जो सिद्ध किया है, सत्ता को सिद्ध किया है, उसका उपसंहार करते हैं आचार्य। 18वां सूत्र है अहम इति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवत व्यतिरेक अव्यभिचारात् विशेष सिद्धेः नागमिकः। तो ये 18वां सूत्र है। इस सूत्र का अभिप्राय है कि अहम मत्ता अर्थात मैं हूं जो ये ज्ञान हो रहा है, ये प्रधान है, और प्रधान के साथ साथ ये प्रत्यक्ष गम्य भी है। इस कारण से जो विशेष सिद्धि, विशेष पदार्थ आत्मा की सिद्धि होने में न आगमिक, केवल शब्द प्रमाण ही नहीं है, केवल शब्द प्रमाण से ही आत्मा सिद्ध नहीं होता है, बल्कि शब्द के समान, शब्दवत, शब्द के समान व्यतिरेक व्यभिचारात, व्यतिरेक और व्यभिचार इन दो हेतुओं से भी आत्मा सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष तो प्रमाण सबसे पहले कह दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध तो है ही, उसके बाद भी केवल शब्द प्रमाण से जो कहते हैं वो भी नहीं है, बल्कि और भी प्रमाण इसमें हैं। भाष्य से बात समझ में आएगी, भाष्य देखते हैं। अहमिति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवत व्यतिरेक अव्यभिचारात विशेष सिद्धि न आगमिकः। ये सूत्र के शब्दों को खोला है और इसका अब अभिप्राय आगे पढ़ते हैं। अहम इति प्रत्यय ज्ञान गुण, अहम इति प्रत्यय ज्ञान गुण, मैं हूं ये जो ज्ञान है यह आत्मा का ही ज्ञान गुण है, और कहते हैं ये मुख्य है, मुख्य अर्थात प्रधान, उसी को कह दिया, मुख्य कोई शब्द को खोला कि प्रधान है, ये सबसे प्रधान तो यही प्रमाण है, प्रत्यक्ष। और फिर कहते हैं योग्य, इसको खोलते हैं साक्षात अनुभाव्य, प्रत्यक्ष सिद्ध है ना। तो योग्य शब्द जो है वो युज समाधि से ही, युज समाधो से ही बना हुआ है। तो वो जैसे समाधि में साक्षात्कार होता है उसी तरह से योग्य साक्षात अनुभाव्य, साक्षात अनुभव के योग्य और प्रत्यक्ष सिद्ध, ये इसी को खोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष से सिद्ध है। ये दो बातें हैं कि ये जो मैं हूं यह जो ज्ञान है, ये एक तो ये जो ज्ञान सबसे प्रधान ज्ञान है, सबसे मुख्य है ये, और दूसरी बात ये कि भाई ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है। खलु आत्मनः एव, आत्मा का ही प्रत्यक्ष से सिद्ध है ये जो अहम प्रत्यय है, मैं हूं यह प्रत्यय है। तस्मात् तस्यात्मनि मुख्यत्व योग्यत्वाभ्याम, इसलिए उस आत्मा में उस मैं हूं के ज्ञान की मुख्यता और साक्षात्ता, ऐसा कह लें, साक्षात होनापन, इनसे शब्दवत व्यतिरेकात् व्यभिचारात्, शब्द के समान भिन्न होने से, भिन्न और अव्यभिचार होने से, नियम न टूटने से, व्यभिचार कहते हैं नियम टूटना, अव्यभिचार मतलब नियम न टूटने से। यथा, अब उसको खोल रहे हैं कि भी क्या बात कही जा रही है इसमें शब्द के समान। तो कहते हैं यथा शब्दों व्यतिरेकात्, जैसे शब्द जो है अलग होने से, पृथ्वी आदि तो व्यतिरिक्तत्वात्, पृथ्वी आदि से अलग होने के कारण से,
मतलब सब जगह देख लिया कि वो कहीं भी शब्द जो है मिल नहीं रहा, ना पृथ्वी में मिल रहा है, ना जल में मिल रहा है, ना अग्नि में मिल रहा है, न वायु में मिल रहा है। तो सबसे अलग है वो, तो व्यतिरिक्तत्वात्, व्यक्ति सबसे अलग होने के कारण से, परिशेषात, बाकी बचे, फिर कौन बचा, बाकी बचे हुए होने से, परिशेषस्य अभिव्या अभि न अव्यभिचारात, बचे हुए आकाश का कोई व्यभिचार न होने से, नियम न टूटने से। अगर आकाश का नियम टूट जाता कि भाई आकाश के अलावा तो शब्द, आकाश के अलावा यहां भी मिल रहा है, तो नियम टूट जाता। लेकिन आकाश में ही शब्द होता है, अन्यत्र बिल्कुल भी नहीं होता, अर्थात उसका नियम टूटता नहीं है। तो परिशेषस्य अव्यभिचारात् अनैकांतिकत्वात्, अनैकांतिक मतलब हो गया कि अनेक पक्षों में जाने वाला, और अन लग गया तो इसका मतलब अनेक पक्षों में न जाने वाला होने से, आकाशस्य गुणः, तो ये शब्द जो है वो आकाश का गुण है। तथा वैसे ही अब आत्मा पे घटाएंगे, अहम इति प्रत्यय, मैं हूं, यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान गुणों की, यह जो ज्ञान गुण है यह भी व्यतिरेकात परिशेषात, व्यतिरेकात मतलब सब में ढूंढ लो कहीं मिलेगा नहीं, ये ज्ञान मैं हूं, अलग अलग सब चीजों में ढूंढ लीजिए। फिर कहते हैं परिशेषात, परिशेषस्य च अव्यभिचारात, पहले व्यतिरेकात का मतलब किसी में अन्य में नहीं मिल रहा है, अब बाकी बचा कौन, तो आत्मा, इसलिए वो आत्मा का ही है। मैं हूं यह प्रत्यय है वो आत्मा का ही है, परिशेष न्याय से पता चल गया, परिशेषात। और फिर परिशेषस्य च अव्यभिचारात, और परिशेष बचे हुए आत्मा में मैं हूं यह ज्ञान है, और उसका कहीं खंडन नहीं हो पा रहा, अर्थात वो कहीं और नहीं प्राप्त हो रहा, उसका नियम भंग नहीं हो रहा, अभिविचारात। अनैकांतिकत्वात् आत्मनो ही गुण है, अर्थात अनेक पक्षों में न जाने के कारण से आत्मा ही का ही गुण है। इति इत्थम विशेष सिद्धि, इस प्रकार से विशेष रूप से सिद्ध हो जाने से, विशेष सिद्धि को खोलते हैं शरीरात विशिष्टस्य भिन्नस्य अहं अहंत्वतः, अहम इति इसी को खोलते हैं अहंत्वतः को खोलते हैं अहम इति प्रत्यक्षानुभूति मतः आत्मनः सिद्धत्वात्। इसको ले लेते हैं पहले अर्थ, इति इत्थम विशेष सिद्ध, इस प्रकार से विशेष रूप से सिद्ध होने से, उसी को खोल रहे हैं शरीर से विशिष्ट भिन्न, भिन्नस्य खोल दिया, विशिष्टस्य अर्थात भिन्नस्य, तो शरीर से जो भिन्न है उसका, कौन है शरीर से भिन्न, अहंत्व अर्थात मैंपन, अहंत्व, त्व जो है वो भाव को कहते हैं, तस्य भावत त्व तलौ, त्व और तल प्रत्यय आते हैं, तो अहम में भी त्व लगा दिया यहाँ पर, तो अहमपन वाले वतः, अहंत्व वतः, मैं हूं पन वाले, अर्थात अहम इति प्रत्यक्ष अनुभूति मतः, मैं हूं ऐसे प्रत्यक्ष अनुभूति वाले, आत्मनः आत्मा के, सिद्धत्वात् सिद्ध होने से, न स आत्मा केवलम आगमिक,
वह केवल, वह जो आत्मा है वो केवल आगमिक नहीं है, वो केवल शब्द प्रमाण से सिद्ध होने मात्र वाला नहीं है, अर्थात उसी को खोलते हैं आगम मात्र। है उस वो भी जो है वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही आता है। और हम बहुत प्रयोग करते हैं इसका। ईश्वर यहां पर विद्यमान है और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, इसको हम परिशेष न्याय से बड़ी सरलता से सिद्ध कर लेते हैं। और ये इतना प्रमाण दृढ़ है अनुमान होने के बाद भी, कि आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जैसे बहुत निकट है प्रत्यक्ष के, क्योंकि बाकी सब चीजों का तो प्रत्यक्ष कर ही लिया ना जिनका निषेध हो रहा है, वे इनमें ये नहीं है, इनमें ये नहीं है, इनमें भी ये नहीं है, तो एक जिसमें है वही बचा है केवल। अब उसका भले ही प्रत्यक्ष नहीं हो अनुमानी, लेकिन ये तो ठोस सिद्ध हो गया कि वह उसी का है, कोई और कर नहीं सकता। जैसे ईश्वर के विषय में कहते हैं ना कभी, प्राण को धारण, प्राण को प्राण के रूप में धारण किया हुआ परमात्मा ने, ना हम कर सकते ना आप कर सकते, और किसी के बस की बात नहीं। तो प्राण को प्राण के रूप में धारण किसने किया हुआ है? तो परमात्मा ने किया हुआ है, तय हो गया, पक्का हो गया। शरीर का संचालन क्या हम कर सकते हैं? बाहरी संचालन कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ना कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर को ऑपरेट तो कर लेता है, पर उसके अंदर बाइनरी से किस प्रकार से, बाइनरी लैंग्वेज से सारे काम हो रहे हैं, कितना उसमें पहले मेहनत की गई है, वो सब मेहनत जुड़ी हुई है सारी की सारी। तो वो ऑपरेटर को पता तक नहीं होता, उसको ये साइंस नहीं पता होता कंप्यूटर का, खाली ऑपरेट कर लेता है। हाँ भाई, इस बटन से ये हो गया, यहाँ पर माउस करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम भी इस शरीर को ऑपरेटर जैसे हैं कि भाई हाँ, हमें ये पता है कि हमें ये करना है तो हमने कर लिया, पर हो कैसा रहा है ये होश नहीं है। तो वो सब जो करने वाला है, धारण करने वाला है, संचालन करने वाला है, वो परमात्मा है। ये परिशेष न्याय से सिद्ध हो जाता है, किसी की योग्यता ही नहीं है ईश्वर के अलावा, बिल्कुल पक्का सिद्ध हो जाता है, बिल्कुल उसमें कोई संशय नहीं हो सकता। तो इतना दृढ़ विश्वास जब हो जाता है किसी भी चीज के विषय में, तो वो फिर प्रत्यक्ष होना बहुत निकट होता है, प्रत्यक्ष कर सकता है व्यक्ति जब चाहे तब, अर्थात वो योग्यता चाहिए। यहाँ पर एक हाथ खड़ा हुआ है जी, आशीष जी बोल रहे प्रणाम आचार्य जी। जी, प्रणाम। आचार्य जी, ये जो परिशेष जो किया है वो ये द्रव्यों में से किया है क्या? हाँ हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब में जो इस शरीर के घटक हैं, ये शरीर इन सब से ही मिलके बना हुआ है, मुख्य रूप से पार्थिव है, पृथ्वी मुख्य है इसमें, है ना। तो ये सब में जब अलग अलग ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है चेतना, मैं हूं की अनुभूति किसी में भी नहीं है। और नहीं। शरीर इकट्ठा देखते हैं तो इकट्ठा शरीर में भी नहीं है, क्योंकि जी अगर आचार्य। ये मैं हूं की अनुभूति अगर शरीर में रहती, अगर स्वाभाविक होती, इसकी अपनी होती, तो मृत्यु के बाद भी होनी चाहिए। जी आचार्य जी। हाँ, वो तो पहले खंडन कर दिया कि केवल शरीर की अनुभूति नहीं है ये। हाँ, शरीर की अनुभूति नहीं है, ये तो आत्मा की ही अनुभूति है। ये जी परिशेष न्याय से सिद्ध हो गया, और किसी चीज की नहीं है तो और किसकी है फिर? आत्मा की है। मतलब परिशेष जो लिया है वो 9 द्रव्य जो बताए उनमें से लिया है, ये कुछ सभी ले सकते हैं, हाँ, जो जो
भाई संशय किसके लिए खड़ा किया गया? शरीर के लिए किया गया। जी जी शरीर से ही तो उसने संदिग्धस्तु उपचारा कहा था। जी आचार्य ये जी। तो शरीर में भी व्यवहार हाँ होता है। तो अब जी शरीर में जिन जिन जो जो तत्व हैं उन सब में देख लो, शरीर में इकट्ठा भी देख लो। जी आचार्य। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए धन्यवाद परिशेष आचार्य से जी। आत्मा की का ही वो मैं हूं ज्ञान एक सिद्ध होता है। तो समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद। राधे प्रणाम नमस्ते। आचार्य जी।